तारा कैफा फ़अल रब्बुका बिस्हाबिल फील। अल्लाह किसी आम बशर से मुखातिब नहीं, किसी आम बंदे से मुखातिब नहीं, अपने रसूल से मुखातिब है। अल्लाह फरमा क्या रहा है, ए रसूल क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। आयत ज़हन में रखिएगा। अब ये आयत आई क्यों, कैसे आई, इसी पे 3 से 4 मिनट की तफसील। यमन का बादशाह गुजरा है, इसका नाम है अबरहा। क्या नाम है? इसने अपने वजीरों को, मुशीरों को इकट्ठा किया। उसने कहा पता पूरे अरब में किसकी तजारत का सिलसिला है? उनके हाशमियों का। अच्छा। उसने कहा देखो कोई काम ऐसा करो कि पूरे अरब पे सिर्फ हमारा मजहब राइज हो जाए और हर तरफ तिजारत हमारी हो। उसने एक बेहतरीन कलीसा तैयार किया, जैसे हमारी मस्जिद होती है ना इबादत खाना, हम नमाज पढ़ते हैं इबादत करते हैं, इस तरह कलीसा उनकी इबादत थी, इबादत खाना था। बेहतरीन कलीसा तैयार किया। अब जो भी ताजिर आता यमन में कलीसा को आके देखता, जब हाशमी नौजवान आए आगे कलीसा को देखा, देखकर वापिस गए, तो यमन का बादशाह कहने का देखो इन्होंने हमारे कलीसा की तौहीन की है, तौहीन की नहीं, यही मुद्दा बनाया, अब हम इनके काबा की तौहीन करेंगे। उसने कहा जब काबा ही नहीं रहेगा तो हाशमी भी नहीं रहेंगे। अब यमन के बादशाह ने 570 ईस्वी, कितनी 570 ईस्वी में 60,000 फौजी लश्कर, कितना नेज़े बर्छियां सीने पे जरा सजाई हुई 60,000 फौजी लश्कर, 13 हाथी और चंद घोड़े, ये अब यमन से रवाना हुए मक्का पे हमला करने के लिए। 570 ईस्वी में जब यमन का बादशाह अपनी रियाया को लेके मक्का पे हमला करने के लिए आया, 570 ईस्वी में अल्लाह का रसूल दुनिया में आया। जिस मुल्क में, जिस शहर में पता चल जाए यहां पे जंग होनी है, मर्द हुजरों से बाहर आते हैं, मस्तूरात अपने बच्चों को लेके घरों में पनाह ले लेती हैं। जो बच्चा ताजा ताजा दुनिया में आए उसे अपने बाप का नाम आता नहीं। अभी अभी रसूल दुनिया में आया, यहां से यमन का बादशाह चला। अल्लाह ने कहा अलम तारा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिस्हाबिल फील। ए रसूल क्या आपने नहीं देखा, ए रसूल क्या आपने नहीं देखा, पालने वाले अभी अभी रसूल दुनिया में आया। रसूल देखे कैसे कि यमन का बादशाह आ रहा है। अल्लाह ने क़यामत तक के लिए दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद के चेहरे पे तमाचा मार दिया। अल्लाह कहता दुनिया वालों याद रखना, आम बच्चा होना और बात है, अल्लाह की हुज्जत होना और बात। क्या कहने भी आपके, यो हाथ बुलंद किसी के मोहताज ना हो। क्या कहने भी आपके, आप जी याद रखे वो बंदा यूं नारा लगाए, यूं नारा लगाए, यूं नारा लगाए, सर को झुका के लगाए, जिनका मौला हुजरे में बना हो, जिनका गदीर के मैदान में बना हो, वो नारा यूं लगाया करे, मिल के हैदरी। क्या कहने भी आप, अल्लाह से यमन का बादशाह चला, कितने फौजी लेकर 60,000, 13 हाथी आया। अब हुआ क्या, अल्लाह फरमाया बारसाला अलैहिम तैरन अबाबील, हमने झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए। पालने वाले तो खालिके कायनात है। अब मैं मिसाल देता हूं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। एक बंदे के पास होंडा 70 बाइक है, दूसरे के पास 125 है। अब होंडा 70 वाले के आके मुझसे मुकाबला कर ले तो मुकाबला बनता है? नहीं बनता। हक तो ये बनता था पालने वाले 13 हाथी आए, उनके बराबर के हाथी भेज, या फिर उससे बड़ी चीज भेज। अल्लाह ने छोटे छोटे परिंदे भेज दिए। अल्लाह ने फरमाया मैं खालिके कायनात कादरे मुतलिक हूं, अगर हम मारने पे आ जाएं तो अगर नमरूद भी खुदाई दावा करे तो हम मच्छर से मार देते हैं। आपके क्या कहने भी, मालिक आपको सलामत रखे। परिंदे भेजे, वारसाला अलैहिम तैरन अबाबील, हमने झुंड के झुंड क्या भेजे, परिंदे भेजे। याद रखिए आपकी उर्दू जुबान में लफ्ज है बाबील, एक परिंदे का नाम है उर्दू जुबान में,
लेकिन हमारे मिंबर से वाइजीन शोरा खुतबा अक्सर ये बात करते हैं, ये परिंदा जो है इसका नाम अबाबील था। इस परिंदे का नाम अबाबील नहीं था। हाँ, आप तफसीर पढ़ेंगे ना, जब कुरान की कोई भी तफसीर उठाकर देखें तो आप उस तफसीर में पढ़ेंगे अबाबील अरबी में कहते किसे, उर्दू में एक परिंदे का नाम, अरबी में जो कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ अबाबील, अबाबील कहते हैं जब चंद परिंदे इकट्ठे हो जाएं उस झुंड को अबाबील कहते हैं। क्या फरमाया अल्लाह ने, हमने झुंड के झुंड, गिरोह के गिरोह परिंदे भेज दिए, छोटे छोटे परिंदे, और मुंह में क्या है, मट्टी की कंकरी, पत्थर की नहीं, मट्टी की। अब हुआ क्या, परिंदे आए, कम से कम कितने परिंदे होंगे, 60,000 फौजी लश्कर, कम से कम 60,000 परिंदा तो होगा ना। अब जैसे ही परिंदे आए मुंह में कंकरी, अब जो परिंदा जैसे कंकरी छोड़ता सही निशाने पे लगती, बंदे पे लगती, बंदा गर्क हो जाता, हाथी पे गिरती, हाथी मार जाता। मैंने कहा तमाम जितने जितने बंदे ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की दुश्मनी में अपने चबाड़े फाड़ फाड़ कर मिंबरों से बकवास करते हैं, इन तमाम मौलवियों से पूछो तो सही, हजूर परिंदे थे, कोई परिंदा ऐसा था जिसने एक कंकरी किसी कुएं में फेंक दी हो, या किसी तालाब में फेंकी हो, या फिर काबे की छत पे फेंकी हो, या मक्के से बाहर फेंकी हो? ये परिंदे बहक क्यों नहीं रहे, इन्हें हिजियान क्यों नहीं हो रहा, ये दीवाने क्यों नहीं हो रहे? सारे मौलवी कहेंगे सैयद अली आबिद दीवाना तू हो गया है, हिजियान तुझे हो गया है, बहक तू गया है, क्या तू नहीं देख रहा ये अल्लाह के भेजे हुए परिंदे हैं, जो अल्लाह के भेजे हुए परिंदे हो वो बहका नहीं करते, उन्हें हिजियान नहीं होता। अब मुसलमान थे, अपने मेयार का पैमाना बदले ना, मुसलमानों नाम मेयार का पैमाना बदलो। जब रसूल ने कागज कलम मांगा, किसी ने कहा था नाउज बिल्ला हिजियान हो गया, रसूल दीवाना हो गया। मुसलमानों गैरत करो, उसके भेजे हुए परिंदों को हिजियान नहीं होता, उसका भेजा हुआ नबी कैसे बह गया? क्या कहने भैया आपके? मिलकर गदरी नारा हैदरी। अब ये थे रसूल खुदा, दुनिया में आ गए, क्योंकि वक्त इतना होता नहीं, मेरा दिल है थोड़े से वक्त में ढेर सारी बातें हो जाए। बाबा तो दुनिया से जा चुके थे, ऐसे ही कुछ अरसा मां ने परवरिश की, फिर दादा ने की। अब रिवायत है हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा से, मां है अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की। ये सैयदा फरमाती है कि जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का आखिरी वक्त आया, आपने तमाम औलाद को इकट्ठा किया, हाशमी जवान इकट्ठे हो गए और करीब मोहम्मद मुस्तफा को बिठाया और फरमाया कि मेरे बच्चों तुम सब में से वो कौन है जो मेरे बाद मोहम्मद की किफालत करे? जो बंदे कफालत पे बोल पड़े मैं आपको वाह कर रहा हूं, क्योंकि अहले मार्फत लोग भी होते हैं ना, जिन्हें किफालत का मायना आता है वो बोल पड़े, अल्लाह आपको सलामत रखे। कौन है जो मेरे बाद मोहम्मद की किफालत करे? तो जितने थे उन सब ने कहा बाबा जान आप बेहतर जानते हैं, मोहम्मद जैसा हसीन जमील दाना अक्लमंद जहीन बच्चा पूरे अरब में नहीं, ये जिसे चुन ले किसी को इतराज नहीं होगा। फरमाया मेरे बच्चे मोहम्मद, मैं जा रहा हूं क़यामत तक के लिए लंबे सफर पे, मेरे बाद किस चचा के पास रहना पसंद करोगे? हजरत फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, रिसालत माब ने पहले चचा के चेहरे को देखा, चेहरा फिरने लगा, एक चेहरा ऐसा है रसूल ने मुस्कुराना शुरू किया, चचा ने अपनी जगह छोड़ी, चलता हुआ करीब आया, रसूल को अपने हाथों पे उठा के माथा चूमा, चूम के देखने लगे, रसूल की निगाह चचा के चेहरे पे, चचा की निगाह रसूल के चेहरे पर, रसूल के चेहरे पे पलट के मुस्तफा कहते हैं दादा जान अगर आप इजाजत दें तो मोहम्मद का दिल चाहता है मुझे पाले तो फकत अबू तालिब। क्या कहने भैया आपके? मालिक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। या सलामत रहे आप। मुझे पाले तो अबू तालिब। सैयदा फरमाती हैं ऐसा पाला, ऐसी परवरिश की कि अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद से करते।
तब तक खाना नहीं खाते जब तक सरकार आना जाते, अपने पहलू में सुलाते। अल्लाह कुरान में कह रहा आलम यजिद का यतीमन फावा, ए रसूल हमने आपको यतीम पाया और पनाह दी। पनाह अबू तालिब देता रहा, अबू तालिब की पनाह को अल्लाह कह रहा है हम पालते रहे। क्या कहने भैया आपके, मालिक आपको सलामत रखे। अबू तालिब की पनाह अल्लाह ने कहा हम पालते। अल्लाह अकबर। आप याद रखिए सरकार के बारे में कहूं क्या कि अब अली इब्न अबी तालिब के बाबा हैं क्या। अच्छा मैं आसान करता हूं, कितने अंबिया हैं? 1,24,000। रसूल को छोड़ दीजिए, बाकी जितने नबी हैं सारे बैठे हों, रसूल खुदा आ जाए, हर नबी अपनी जगह छोड़ के खड़ा हो जाएगा। यही मुस्तफा बैठा हो, फातिमा आ जाए, यही मुस्तफा अपनी जगह छोड़ के खड़ा हो जाएगा। फातिमा बैठी हो, अली आ जाएं, सैयदा अपनी जगह छोड़ के खड़ी हो जाएंगी। खुदा की कसम मिंबरे हुसैन पे मेरा हाथ है, गलत बयानी नहीं कर रहा, सारे बैठे हो, अबू तालिब आ जाए, मोहम्मद भी खड़ा, अली भी खड़ा। क्या कहने आपको, मालिक आपको सलामत रखे। अब किसने परवरिश की? हजरत अबू तालिब। अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत सरकार को दी। अच्छा मक्का में पड़ गया कहत, क्या पड़ा? ये कहत का अरसा 2 साल रहा। कितने साल? अब याद रखिएगा, काबे के अंदर बुत नहीं थे, काबे के बाहर बुत थे। कहां बुत थे? चारों तरफ। जब कहत पड़ा, पानी खत्म, जानवर प्यासे मरने लगे, तो जो कबीले वाले थे, एक कबीला आता, काबे के बाहर खड़ा होकर अपने अपने बुत के सामने सार सजदे में रख कर कहते, तू हमारा रब है, अगर आज तू बारिश बरसा दे तो पूरे मक्का में अरब में पता चल जाएगा तुझसे बड़ा रब है कोई नहीं, बारिश नहीं। दूसरा कबीला अगला दिन आ गया, यही बात। तीसरा कबीला, चौथा कबीला, अब 313 बूथ थे, 360 थे, चाहे 300 थे, चाहे 250 थे, 250 से 350 कबीला अपने अपने खुदाओं से मांगता रहा, बारिश हुई नहीं। पूरे मक्का में हवेली बच गई अबू तालिब की। मक्का के बड़े बड़े अरब और जितने बड़े बड़े मुशरिक थे, अपने बीवी बच्चों को इकट्ठा करके सरकार की हवेली पर, सरकार बाहर का खैरियत है, मेरे दरवाजे पर इतना रश। उनके आपके बाबा जान से मुलाकात करनी। हजरत अबू तालिब अंदर, बाबा जान मक्का वाले आए, सरकार बाहर तशरीफ लाए, सरकार अब्दुल मुत्तलिब आए, खैरियत तो है हजूर, आप तो मक्का के सरदार हैं, काबे की चाबी आपके पास, हमारे जानवर प्यासे मार रहे हैं, जब जानवरों की हालत ये तो हमारी हालत क्या होगी, मेहरबानी फरमाइए कहीं से पानी का इंतजाम कीजिए। अब पानी का नाम आया, अबू तालिब जी बाबा जान मेरे करीब आओ, करीब आओ, कान में कुछ कहा, खुदा की कसम बड़े बड़े काफिर नहीं समझ पाए अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या, कान में कुछ कहा। और जो गैरतमंद होते हैं ना, वो कान वाली बातें सुना नहीं करते। मैं बहुत बड़ी बात कह गया, पीछे रह गया, अल्लाह आपको सलामत रखे। कान में कुछ कहा, सरकार अंदर गए, चादर में कोई चीज लपेटी, सीने से लगाई, दरवाजे पर, अबू तालिब इनके साथ जाओ। सरकार आगे चलने लगे। अब शाम से एक ताजिर आया था तिजारत के लिए, उसने देखा मक्के की सारी गलियां खाली, मक्के वाले गए कहां पे? वो सफर करता 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 देखता कि एक हवेली के पास बड़ा रश लगा। उसने कहा ये किसकी हवेली? उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब की, मक्का के सरदार हैं। अच्छा ये कौन है? उनका उनके बेटे हैं, इनका नाम अबू तालिब है। इसने हाथों में क्या उठा रखा है? कहते नहीं जानते, चेहरे पे पर्दा। अब सरकार आगे चले, अब वो ताजिर कहता मैं देखने लगा, पूरा मक्का पीछे। कहते एक हवा का हल्का सा झोंका आया,
जो हाथों पे था वो रिसालत माप था। हबीब मुस्तफ़ा रसूल खुदा रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जैसे ही हवा का हल्का सा झोंका आया रसूल के चेहरे से पर्दा सिर का, वो ताजिर कहता है इतना नूर निकला कि सूरज गरूब होने लगा। क्या कहने भैया आपके, मालिक आपको सलामत रखे। मिलके से लगाया। अब मैंने क्या बात की, हार मानने वाला अपने अपने खुदा के ये बुत बने थे उनके सामने आके गिड़गिड़ाते, बारिश नहीं हुई। आखिरी घर बचा अब्दुल मुत्तलिब का। अब क्या हो, जब देख ली तो बच्चा है, सारे काफिर पुकार। उनका अबू तालिब आपके पास बहुत ज्यादा घोड़े हैं, ऊंट, हम तो इसलिए आपके दरवाजे पे आए थे कि मक्का से बाहर भेजें, कहीं से पानी का इंतजाम किया जाए। आप इस छोटे से बच्चे को उठा के ले आए, क्या पानी आ जाएगा इसके जरिए? हजरत अबू तालिब बोले ने सीने से लगाया। अब याद रखिएगा जो काफिर होता है ना उसकी सुन्नत पे अमल करना हराम, जो मोमिन या नबी होता है उसकी सुन्नत पे अमल करना हलाल। जो काफिर की सुन्नत पे अमल करे वो खुद काफिर, जो मोमिन की सुन्नत पे अमल करे वो खुद मोमिन। अब सरकार ने सरकार को सीने से लगाया, काबे के करीब किया क्या, जैसे छोटा बच्चा हो ना, किताब में लफ्ज है शीर खार बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा। सरकार ने दोनों बाजू बगलों में हाथ डाले, हवा में बुलंद किया, बुलंद करके हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रिसालत माप की पुश्त काबे की दीवार के साथ लगाई और पहला जुमला कहा। अब इसी से पता चल जाएगा अबू तालिब हैं कौन। उन बंदों की जुबानें भी बंद हो जाएंगी जो कहते हैं नाउज बिल्ला अबू तालिब काफिर है, कलमा नहीं पड़ा। पुश्त लगा के रिसालत माप की काबे के साथ अबू तालिब ने पहला जुमला कहा, ए इस काबे के रब। पता चला अबू तालिब का ईमान काबे के रब पे था, हम पे बारिश बरसा। अब जो शाम से ताजिर आया था कहता इतनी ही देर होनी थी कि अबू तालिब के लिफाज खत्म नहीं हुए कि दाईं तरफ से स्याह बादल आए, बारिश बरसने लगी। जितने मक्का के कुएं थे भर गए, तालाब थे पुर हो गए। इतनी बारिश हुई कि बंदे परेशान होकर पहाड़ियों पे चढ़ गए, कहीं काबा डूब ना जाए। अब मुसलमानों गैरत करो, काफिर की सुन्नत पे अमल करना हराम, मोमिन की सुन्नत पे अमल करना हलाल। अगर अबू तालिब काफिर है तो दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में रिसालत माप का वास्ता किसने दिया? अबू तालिब ने। अल्लाह ने फैसला कर दिया अब जब तक तुम हर नमाज के बाद अबू तालिब की सुन्नत पे अमल करते हुए मोहम्मद का वास्ता नहीं दोगे, तुम्हारी मैं दुआएं कबूल नहीं करूंगा। क्या कहने भैया आपके, आप जी हजारों साल, आपके क्या कहे। अल्लाह आपको सलाम तो खुश रखे। बारिश हुई किसके तवस्सुल से? सरकार के तवस्सुल से। मैंने पहले कहा कि परवरिश कौन कर रहा था? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब हजरत फातिमा बिनते असद से रिवायत है, वो फरमाती कि हमारे घर में ना जैसे सहन होता है ना, सहन हमारे शहरों में तो सहन काम होते हैं, गांव में होते हैं, तो कोई ना कोई दरख्त पौधा लगा होता। तो घर में कुछ दरख्त जो थे वो खजूर के थे। किसके? तो हर रोज मोहल्ले के बच्चे आते, सुबह सुबह आकर खजूरें इकट्ठी करते, इकट्ठी करके ले जाते। तो सैयदा फरमाती कि मैं और मेरी कनीज हर रोज रिसालत माप के लिए खजूरें इकट्ठी कर चुन लेते, और जब रसूल हुजरे से बाहर आते खजूरें सरकार को पेश की जाती। अब बज़ाहिर बचपन था लेकिन इन पे बचपन तारी होता नहीं, क्योंकि ये मुसलमानों के जो अब्बा हजूर है ना हजरत आदम, ये उनसे भी पहले है। तो जिन बंदों को बड़ा शौक नहीं हम जैसे हम
एक दिन ऐसा हुआ, बच्चे आए मोहल्ले के, खजूरें चुनी। कहते उस दिन मैं भी खजूर चुन ना पाई और मेरी कनीज भी। तो मैंने अपनी कनीज से पूछा, क्या मोहम्मद के मुस्तफा के लिए खजूरें नहीं हैं? उसने कहा वो तो बच्चे ले गए, मैं चुनना भूल गई, मैं समझा शायद आपने चुन ली। अच्छा, अब सैयदा फरमाती हैं कि रिसालत माँ के हुजरे का पर्दा हिला, तो मैं जल्दी से अपने हुजरे में आ गया और आकर बैठ कर देखने लगे। रिसालत माँ हुजरे से बाहर आए, नन्हे नन्हे छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू किए। पूरे घर में देखा, कनीज आई, क्या क्या आज खाने में खजूर नहीं है? कनीज कहती सरकार खजूरें तो थी, मोहल्ले के बच्चे चुन के ले गए। अच्छा, हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती है मैं देख रही हूँ हुजरे से, रिसालत माँ चलते चलते खजूर के दरख्त के करीब आए और यूं देखा और देकर कहा, ऐ खजूर के दरख्त, मेरा शिकम खाली है। कहते हैं जैसे ही शिकम का लफ्ज आया, खजूर ने झुकना शुरू कर दिया। कहते हैं मोहम्मद ने, एक लम्हे के लिए रुकिएगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खजूरें चुननी शुरू की, खा ही रही थी कि दरवाजे पे दकुल बाब हुआ। हजरत फातिमा बिन्त असद फरमाती हैं हर रोज मेरी कनीज दरवाजा खोला करती थी, आज मैं जल्दी से भागती हुई दरवाजे पे आई। मैंने कहा अबू तालिब आज तो अजीब मामला हो गया, छोटा सा बच्चा है, दरख्त के करीब गया, दरख्त ने झुकना शुरू कर दिया। अबू तालिब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहा सरकार आप परेशान क्यों नहीं हो रहे, आप मुस्कुरा रहे हैं? कहा फातिमा बिन्त असद जिस बच्चे को तू पाल रही है वो आम बच्चा नहीं, वो नबियों का सरदार है, वो नबियों का सरदार है। मर्जी है उस बंदे की जो पीछे रह गया है, वो नबियों का सरदार है। कहा सरकार ये नबियों का सरदार है? कहा फातिमा तुझसे मैं इसे अगली खुशखबरी देता हूं, आज से 30 साल बाद तेरे यहां एक बच्चा होगा जिसका नाम अली होगा, वो इसी का वसी होगा। क्या कहने भैया आपके, बहुत शुक्रिया। मिल के हैदरी दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। मौजू शुरू हुआ था रिसालत माब दुनिया में आए, बचपन के कुछ किस्से सुना दिए। अब जो 30 बरस का सफर है ना, वो आपने मेरे साथ एक लम्हे में कर कि जिस बच्चे को अबू तालिब काबे के करीब लेकर गए, वही बच्चा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का सरदार रहमतुल आलमीन जब काबे के करीब गया, वहां से एक और बच्चा लेकर आया। हमारी बीवियों ने हमारे साथ खता नहीं की, बच्चा हलाली है। तो आज तेरा बच्चा आया, अपने बच्चे को सीने से लगा के लेके जा रहा है। तो रिसालत माब ने इमाम अली को हजरत अबू तालिब के हाथों पे रखा, सरकार लेकर पत्थर के करीब आए, पत्थर पे लिटाए, पीछे हटे, सांप आया, फन खोला। अब बच्चा ताजा था, दुनिया में आए, उसे रोने के अलावा कुछ आता नहीं। हाथों को बुलंद किए, छोटे छोटे हाथ, 2 उंगलियां जबड़े में डाली, दरमियान से रख के चीर डाला। अबू तालिब हैरान नहीं हुए, जल्दी से बच्चे को उठा के सीने से लगाया। चलते चलते रिसालत माब की आवाज आए, या रसूलल्लाह ये बच्चा आपका है, आपके लिए दुनिया में आया है। जैसे ही रसूल ने अपने सीने से बच्चे को लगाया, चलना शुरू किया। मक्का के बड़े बड़े काफिर मुशरिक पुकार उठे। उसने कहा अबू तालिब हमारे पास सिर्फ एक मियार था कि हमारे बच्चे हलाली हैं या नहीं, वो मियार तेरे बच्चे ने खत्म कर दिया। अब हमें कैसे पता चले हमारे यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं वो हलाली हैं या हरामी है? नबियों के सरदार ने पलट कर कहा, चचा अबू तालिब इनसे कह दीजिए अब क़यामत तक के लिए जो हलाली और हरामी का पैमाना है वो कोई और नहीं, यही बच्चा अली है। मिल गया भाई।
हजारों साल, जब तक आपका जी चाहे। यही बच्चा हलाली और हरामी की पहचान है। कोई बंदे परेशान हो जाते हैं, परेशान ना हुआ कर, चेहरों पे मुस्कुराहट रखा कर। जितने सुन्नी भाई बैठे हैं, देवबंदी हैं, वहाबी हैं, जिस मजहब से ताल्लुक है, चेहरों पे मुस्कुराहट रखें। क्योंकि मुसलमानों के पहले खलीफा है ना हजरत अबू बकर, वो कहते हैं कि चलते हुए रसूल के करीब आए, या रसूल अल्लाह आज तो कमाल हो गया। क्या अबू बकर क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह मस्जिद के बाहर बड़ा रश लगा है, वो जो बड़े बड़े काफिर थे वो भी मुसलमान हो गए। अब पता नहीं चल रहा कि कौन मुनाफिक है, कौन दुश्मन है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू बकर जब तुझे समझ ना आए कि चेहरे देखते हुए इनमें से मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, तू अली का जिक्र शुरू किया कर। चेहरे खिल जाए, मोमिन बिगड़ जाए, हलाली नहीं हरामी है। मिलके हैदरी। हाँ, दाद ना दे सके ना, बोल ना सके, तो कम से कम चेहरों पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। क्योंकि सरदार मालिकों के फजाइल सुन के उनकी रियाया खुश होती, जो रियाया में नहीं होते उनके चेहरे बिगड़ जाते। जिक्र मैंने उस मुस्तफा का शुरू कर दिया है कि पूरी कायनात क्या, अगर मिस्र में यूसुफ नबी आ जाए तो उसके हुस्न को देखकर मिस्र की औरतें उंगलियां काट लेती हैं। मुझे मिंबर की कसम है, अगर रहमतुल आलमीन मिस्र आता, मिस्र की औरतों ने उंगलियां नहीं गले काटने थे। अब इमाम अली अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, रिसालत माब काबे से लेकर अल्लाह। अब जुमला सुनिएगा, वो कहते हैं किताब में, खुदा कसम इस्लामियात की किताबों में भी इतनी डंडी मारी गई। जी वो जी अबू जहल था, वो रसूल का चचा था। किसने तुम्हें कहा चचा था? वो तो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा ही नहीं था। याद रखिएगा, आप तहकीक कीजिए, अपने अपने उलमा से, कोई शिया है, सुन्नी है, वहाबी, देवबंदी, अपने अपने उलमा से पूछिएगा कि बिला किताबी हवाले साबित कीजिए अबू जहल रसूल का चचा है। रसूल का चचा नहीं था। वो असल में जिन बंदों को अपने बाप दादाओं के शजरे नहीं ना मिले, बंदों ने अपने बड़ों को बनाना शुरू किया, चचा नहीं था अबू जहल। अबू जहल का काम, मैं आपको आसान कर दूं, इसके दो तीन काम थे। पहला काम, जो बच्चा दुनिया में आता ये आंख में सुरमा डाल दिया। आपकी तरफ नहीं होता, कमी आते हैं ना दरवाजे पे, बच्चा हुआ कुछ दीजिए, ये मांगता था। दूसरा काम मैं बता देता हूं, रसूल का चचा नहीं था, क्योंकि जो रसूल के जितने चचा थे वो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे और सभी मक्का के सरदार थे। दूसरा इसका काम क्या था, जो गरीब मस्कीन मक्का में आ जाता मांगने वाला, ये उसे लूटता था। बड़ा कारनामा है अबू जहल का, खुदा कसम जाहिलों का बाप। बड़ा काम। एक बंदे ने, आप अंदाजा कीजिए ना, 5-10 फकीर आपके इस गांव में आ जाएं, वो अलग अलग घर से जाके ये टाफियां मैनू ना मारो ना दे मस्किन। मक्का में यहां पे मेरे तो जो रखिए, कोई आ जाए फकीर तो क्या होगा? हर फकीर जो उसे मिला इकट्ठा करेगा। ते काम सौखा नहीं कि जिन्हें फकीर इकट्ठे करना खोल वो, इसका काम ये था। 10% नहीं 100%। एक फकीर आया मक्का में, वो जैसे मक्का की सरहद में आया ना, बनी हाशिम की गली में आया, अबू जहल बैठा था बाहर। फकीर ने अबू जहल को देखा, उसने चेहरे को फेरा, साथ गली थी, गली में से होके चलता चलता अबू तालिब की हवेली पे आया। अब अबू जहल दूर से देख, इसे मिलता क्या, ये क्या करेगा। अब जैसे आए दस्तक, अंदर से 5 साल का हैदर करार आया, अली मुर्तजा आया, का खैरियत आपके बाबा जान से मिलना है। एक मर्तबा दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आपके बाबा से मुलाकात करनी है। अच्छा आइए बिस्मिल्लाह।
नहायत काबिल एहतराम इज़्ज़त मां वाली जनाब असगर साहब तशरीफ ले आए। बिस्मिल्लाह। आपके बाबा से मिले। इमाम फरमाते बाबा जान आराम कर रहे। उसने कहा अबू तालिब की हवेली से आज तक मैं खाली हाथ गया नहीं, तो क्या आज इस हवेली से खाली हाथ जाऊंगा? इमाम फरमाते तूने कुछ मांगा तो नहीं, तूने तो सिर्फ पूछा कि मेरे बाबा कहां हैं। उसने कहा कुछ दीजिए। अब इमाम ने किया, मेजर देख तवज्जो मेजर रखिए, जमीन से मट्टी उठाई, का फकीर अपना हाथ आगे का, उसने हाथ आगे बढ़ाया। उसने कहा आज अबू तालिब के हवेली से फकीरों को मट्टी मिलेगी, खाक। इमाम फरमाते खोल के तो देख। अब जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, जो मट्टी थी वो हीरे जवाहरात बन गए। समेटी। अबू जहल रसूल का चचा नहीं, ये अपने अपने उलमा से पूछिएगा, पूरी तहकीक से बात, रसूल का चचा नहीं, फकीरों को लूटता। इसने देखा कि वो कुछ मिला है इसे, ये पीछे पीछे। अब फकीर तेज हुआ, अबू जहल के कदम तेज, वो भागा, ये भी भागा। खुदा की कसम, जिस घर में मोहम्मद और अली थे, ये उस घर के करीब से भागे। मुझे मुसलमानों आज तक समझ ही नहीं आई, मोहम्मद चाहे किसी भी दौर का हो, ये मोहम्मद को छोड़ के भागते क्यों है? अब ये भागे, फकीर भागा, अबू जहल पीछे, मक्का की सरहद से बाहर। अबू जहल कहता है तू देता कुछ नहीं तो ना दे, बताता तो जा मिला क्या। उसने कहा तूने मुझे छोड़ना नहीं, ए पहली बारी होया नहीं, पहला मैंने हाथ लाग चुके। उसने कहा वहां पे खड़ा मैं दिखाता हूं। कहते इतने कीमती हीरे जवाहर थे, उनमें से इतना नूर निकला कि अबू जहल अंधा हो गया। कुछ लम्हों के बाद बिनाई वापस आई, फकीर गया। अब इमाम अली कहां? दरवाजे के करीब आ रहे, 5 साल के। चलते 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 रिसालत में आपकी खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह के ने या अली आज बड़ा कारनामा किया, आज तूने मट्टी को हीरे जवाहर बना दिया, किया कैसे है? कहा या रसूलल्लाह मैंने भी सुना है, कल आपके दरवाजे पे भी फकीर आया, आपने भी मट्टी दी, वो भी कीमती हीरे जवाहर बन गए। आपने क्या कहा? काली पहले तू बता। का सरकार मैंने कुछ नहीं कहा, बस जमीन से मट्टी उठाई, मट्टी को देख के मैंने एक जुमला कहा कि जो मट्टी थी वो हीरे और जवाहर बन गए। मैंने सिर्फ इतना कहा या मोहम्मद, जो मट्टी थी हीरे जवाहर बने। या रसूलल्लाह आपने फकीर को मट्टी देते हुए क्या कहा था? काली मुझे तेरी विलायत की कसम, जब भी मेरे दरवाजे पे कोई फकीर आता है, मैं जमीन से मट्टी उठा के बस इतना कहता हूं या अली, वो भी हीरे जवाहर।